हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे रावण मूवी का सीक्वल अभी भी पॉसिबल है। और यह वीडियो अनुभव सिन्हा देख रहे हैं तो उनके लिए इसमें बहुत सी काम की चीज़ें हो सकती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मूवी को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज यह है, इस मूवी की स्टोरी क्या होगी। तो इसमें कोई मास्टरपीस स्टोरी नहीं होनी चाहिए। यह मूवी वाइडर ऑडियंस को कैच कर सके, सबको समझ आए कि मूवी में क्या हो रहा है, कौन कहाँ से आया, लोगों को समझ आनी चाहिए। वरना पिछली वाली मूवी की तरह ही लोग इसकी भी बुराई करने लग जाएंगे। रावण के सीक्वल की कहानी को आप एक लॉन्ग गैप पर दिखा सकते हैं, जैसे कि उस मूवी को आए हुए 14 साल हो जाएंगे इस साल। तो आप समझ सकते हो कि उतना लंबा गैप आपको प्रतीक और सोनिया के कैरेक्टर को देना होगा। शाहरुख खान चाहे तो अपने बेटे आर्यन को भी प्रतीक वाला रोल दे सकते हैं, जो कि अपने बाप की तरह ही गेमिंग कंपनी में काम कर रहा है। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि इस स्टोरी में जीवन स्टार्टिंग से ही नहीं है। अगर वह है तो उसका सेंस नहीं बनाता। जहाँ तक मैंने रावण मूवी को डिटेल वाइज देखा है, उसमें ये कैरेक्टर अगली मूवी में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब लास्ट में जीवन कहता है कि मुझे उसे अपनी दुनिया में वापस ले जाना है, तो वो दोनों अब इंटरनेट के रूप में किसी कंप्यूटर या किसी डाटाबेस में है। जब मूवी के लास्ट में प्रतीक जीवन को रिवाइव करता है, वह तरीका जेन्युइन नहीं है। जब आप एक बार इस तरह दिखाते हो कि वह एक डिवाइस की मदद से बाहर दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो प्रतीक को इसी तरीके को फॉलो करना चाहिए, न कि जो उसने मूवी के लास्ट में किया उस तरीके से। और हम सब जानते हैं, वह डिवाइस जो मूवी के शुरू में जेनी दिखाती है, वह डिवाइस अभी बैरन इंडस्ट्री के उस जगह है जहां रावण गेम लॉन्च हुआ था। और आपको याद होगा तो उसी स्थान से रावण और जीवन बाहर निकले थे। फिर आगे स्टोरी में होगा क्या? क्या फिर से रावण प्रतीक को मारने आएगा या गेम खत्म करने आएगा? नहीं, वह गेम खत्म करने नहीं आएगा, वह इस वर्ल्ड को रूल करने आएगा। क्योंकि जब वह दुनिया में घुमा तो उसे अजीब अजीब किस्म के लोग मिले, और वह सब जानता था कि किसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। लेकिन जब सरकारें और उनकी बंदूकें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तब उसी को रोकने के लिए प्रतीक जीवन को बाहर लाएगा और इन दोनों का एपिक बैटल शुरू। इस स्टोरी में कहानी के शुरू से ही रावण यहीं पर होगा, कोई इंसान उसे बाहर निकालेगा। और इस बार एसआरके को यंग दिखाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उसका लुक चेंज करने की जरूरत होगी। सूट वही रहेगा, बस पैंट को थोड़ा टाइट और ज़्यादा टेकी फील देने वाला बनाना होगा। रावण के सूट को ओवर डिजाइन नहीं करना है। इस बार सूट को सिंपल और वही एविल लुक देने के लिए उसको एक केप दे देंगे। और इस बार रावण इतना बड़ा खतरा बन जाएगा कि जीवन को एक ऐसे ब्लेड की जरूरत पड़ेगी जो उसके जैसे एंड्रॉयड को काट सके। और इस बार इस फिल्म में बेकार के जोक्स को नहीं रखा जाए तो बेहतर होगा। अगर रावण फिल्म से बेकार के जोक्स, जो कि सेकंड हाफ में ज़्यादा है, उसे निकाल दिया जाए तो वह मूवी बढ़िया बन सकती है। सच बताऊं तो मेरे पास रावण के सीक्वल के 5 स्क्रिप्ट पड़े हैं, और कुछ के स्टोरी में तीसरा पार्ट भी है। मैंने इसके यूनिवर्स को बढ़ाने के लिए इसमें एक तीसरा विलेन भी जोड़ा है, जिसका नाम लुसिफर है। ये प्रतीक का इविल साइड का जो माइंडसेट था, उसी से इसको बनाया गया है। और मेरे स्टोरी में रावण सेकंड पार्ट में नहीं बल्कि इसके थर्ड पार्ट में होगा। सेकंड पार्ट में लुसिफर ही विलेन बनेगा। एक स्क्रिप्ट में तो दोनों ही मौजूद है। अगर अनुभव सिन्हा को सबसे ज़्यादा किसी मूवी के लिए याद किया जाएगा तो वह फिल्म रावण ही होगी, और उन्हें ज़रूर इसका सेकंड पार्ट बनानी चाहिए। और आजकल एआई और इंटरनेट पर क्या क्या हो रहा है, उसका मुद्दा गजब का चला हुआ है, तो इस फिल्म को ज़रूर बनाना चाहिए। और शाहरुख खान को भी एक अलग रूप में अलग तरीके का रोल करके भी देखना चाहिए। फैंस इस मूवी के सीक्वल का कई सालों से वेट कर रहे हैं। हाल में ट्रॉन रिलीज हो रही है, वह मूवी भी लगभग 15 साल बाद अपने सीक्वल को लेकर आई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि साक इसका सेकंड पार्ट नहीं बना सकते। अगर आप भी इस मूवी में इंटरेस्टेड है तो आप अपनी बात कमेंट में